के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। नगर निगम निर्वाचन 2022 दरभंगा नगर निगम में महापौर पद हेतु निवर्तमान वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा ने सोमवार को नामांकन पर्चा दाखिल किया। महापौर पद की प्रत्याशी निर्माता नायक भी पहुंची थी। पूरे साजो सामान के साथ नामांकन पर्चा दाखिल करने, लेकिन किसी दस्तावेज की कमी के कारण बेरंग वापस लौट गई। इसके साथ ही 6 पार्षद प्रत्याशियों ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। कईयों ने नाजी रसीद कटवाया। नगर निगम में महापौर पद हेतु निवर्तमान वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा ने सोमवार को नामांकन किया। मधुबाला सिन्हा वार्ड नंबर 21 की निवर्तमान पार्षद हैं। 2007 से लगातार 3 बार पार्षद के रूप में चुनी गई और तीनों बार दरभंगा में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाली इस महिला पार्षद ने अब जनता द्वारा महापौर चुनने के कानून बनने के बाद दरभंगा नगर निगम के महापौर मुख्य पार्षद पद की दावेदारी दी है। दरभंगा नगर निगम कार्यालय स्थित अपने आवास के पास सुबह 10 बजे मधुबाला सिन्हा अपने समर्थकों के साथ सुभाष चौक, शिवाजी नगर, उर्दू नीम चौक, करमगंज, गायत्री मंदिर, बाकरगंज, जीएनगंज होकर विकास भवन पहुंची। 4 घंटे सफर करने के बाद वह 2 बजे विकास भवन पहुंची। इस दौरान हजारों की संख्या में उनके समर्थक साथ थे, जो मधुबाला सिन्हा को महापौर पद दिलाने हेतु पूरे जोश में नारेबाजी के साथ उन्हें पैदल समाहरणालय तक ले गए। 6 किलोमीटर के इस सफर में कई जगह जाम भी हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं ने किसी तरह इस सफर को तय किया और यातायात व्यवस्था को संभाले रखा। मधुबाला सिन्हा का स्वागत करने के लिए दर्जनों जगह लोग खड़े थे। कई जगह फूल बरसाए गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि एक और जहां हिंदू समुदाय के लोगों ने आरती उतार कर मधुबाला सिन्हा का स्वागत किया, वहीं मुस्लिम समुदाय में आधा दर्जन जगहों पर उनके सम्मान में कहीं पगड़ी दी गई तो कहीं फूलों का हार से स्वागत किया गया। उर्दू बाजार दुर्गा पूजा समिति के पास शरबत तो करमगंज में हजारों लोगों को ठंडा पेय पिला सम्मानित किया गया। सुभाष चौक, किला घाट, उर्दू नीम चौक, करमगंज इत्यादि में समर्थक सैकड़ों की संख्या में जुटे थे, जहां कार्यकर्ताओं को भीड़ कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मालूम रहे कि मधुबाला सिन्हा किसी पार्टी या दल से नहीं है, वह निर्दलीय रूप से इस महापौर के चुनाव मैदान में है। 15 साल में 21 में पार्षद रहने के दौरान भी उन्होंने सभी दल का सम्मान किया, लेकिन किसी भी दल से नहीं जुड़ी और लगातार उनके जीतने के रिकॉर्ड में इजाफा होता गया। इन्होंने हर बार जीत की अंतर का खुद अपनी ही रिकॉर्ड को तोड़ा। 2007 में आधे से अधिक मतदाताओं का मत प्राप्त करने के बाद 2012 में 2/3 बहुमत मधुबाला सिन्हा ने प्राप्त किया, जबकि 2017 में कुल मत का 87% वोट लाकर उसने दरभंगा में जीत के अंतर के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। अब महापौर प्रत्याशी के रूप में मधुबाला सिन्हा चुनाव मैदान में हैं और सभी लोगों को साथ लेकर वह आगे बढ़ी हैं। जनता तय करेगी कि इसका परिणाम क्या होगा। बहरहाल मधुबाला सिन्हा के नामांकन में उमड़ी भीड़, विभिन्न वर्ग के लोगों की उमड़ी भीड़ से राजनीतिक पंडित चकित हैं कि किसी दल में न रहकर भी इतनी संख्या में अप्रत्याशित भीड़। कई राजनीतिक पंडितों के आकलन को यह चुनाव गलत साबित कर दे तो आश्चर्य नहीं होगा। जीत के लिए उम्मीदवार किसी राजनीतिक दल के सहारे की जरूरत महसूस करते हैं और जनता के समक्ष अपने को विभिन्न दल के बड़े प्रभावकारी पोस्ट का हवाला देते हैं। वहीं मधुबाला सिन्हा अपने को किसी दल में नहीं बताकर जनता में जा रही है। वार्ड 21 में कई कार्यों के लिए लोकप्रिय और चर्चित रही हैं पार्षद मधुबाला सिन्हा, जिसमें पूरे बिहार में राजीव आवास योजना में सबसे ज्यादा मकान वार्ड नंबर 21 में बनने से लेकर महिला जिम, शहर का चर्चित हरिबोल तालाब की खूबसूरती ने पूरे बिहार का ध्यान खींचा।
इसी तरह पूरे बिहार में पहली बार सोलर लाइट, पूरे बिहार में पहली बार वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगाकर मधुबाला सिन्हा ने काम के महत्व को दर्शाया था। कोरोना काल में जब आफत आई तो कबीर सेवा संस्थान, जिसकी वह संरक्षक है, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ पूरे शहर का भार उठा लिया। खाना वितरण से लेकर लोगों के चाय की चिंता से लेकर श्मशान कब्रिस्तान तक की भी सूद में मधुबाला सिन्हा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रही। यही कारण है मधुबाला सिन्हा के नामांकन में इतनी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें लोगों ने पार्टी, दल, जात, धर्म से ऊपर उठकर हिस्सा लिया। नामांकन अभी किया है और प्राथमिकता क्या हो गई, जो विकास जो वोट नहीं हुआ है, तो विकास का हम जो है वादा नहीं करते हैं। हम विकास करेंगे, तुरंत नहीं होगा, 6 महीना साल भर में हम विकास करेंगे। जो भी समस्या है उस सारे समस्या का हम निदान करेंगे और जो विकास का रूप होता है हम दिखाएंगे। 6 महीना साल भर लगेगा, लेकिन हम दिखाएंगे कि विकास क्या होती है। क्या पूर्व में आप क्या किए हैं? पूर्व में मैं जो अपने वार्ड 21 में जो काम की हूँ, आज देखते हैं 3 वार्ड से हम सबसे अधिक मतों से वहाँ का जनता हमें चुन रही है पार्षद के रूप में। और जब छोटा सा पावर मिला तो हम अपने वार्ड में पूरा कार्य किया है। जब बड़ा पावर मिलेगा तो हम पूरे शहर में करेंगे। कोरोना जैसे कठिन समय में आप खड़े रहे जनता के बीच, क्या लग रहा है कि आपको जनता का विश्वास इस बार फिर मिल पाएगा? पूरा विश्वास है, जनता का पूरा विश्वास है हम पर, और उनके विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे। उनकी हर समस्याओं को हम देखेंगे नजदीक से और उनके साथ हमेशा हम बने रहेंगे। समस्या है हमारे वार्ड का जल जमाव की समस्या, उसको मैं जैसे ही यहाँ के जनता के आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से पहला प्राथमिकता होगा जल जमाव की समस्या और मुख्य सड़क को बनाना। जो जर्जर स्थिति में 5 साल में एक भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ, एक भी गली का निर्माण नहीं हुआ और भारी जल जमाव की समस्या से वहाँ के सम्मानित मतदाताओं को, वार्ड नंबर 16 के सम्मानित मतदाताओं को समस्या से झेलना पड़ता है। मुझे शर्म होती है कि इस 5 साल में जो नरक में गया है पूरे शहर, आप लोगों ने देखा होगा, सभी आप लोग उस समय भी मेरे साथ थे, देखा होगा कि शहर में जब तक हमको मेयर का कार्यकाल संभालने का अवसर मिला तब तक लगातार शहर के चारों दिशा लगातार 5 साल तक काम होते रहा। लोग देखा कि वास्तव में विकास हो रहा है तो सिर्फ गौरी पासवान के कार्यकाल में हो रहा है, न भूतो न भविष्य, न पहले कभी हुआ न बाद में कभी होगा। मैं जीतूंगा, हमारी जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से जो बड़ा समस्या है पहले उसको प्राथमिकता के आधार पर मैं समाप्त करने का काम करूँगा। मैं 11 नंबर वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ रही हूँ। ये प्राथमिकता रहेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने वार्ड में नियमित साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। कि हम लोग अपने मन में विचार किए हैं कि आज तक वार्ड का विकास नहीं हुआ 11 वार्ड का, इसलिए हम लोग पूरी जनता हम लोग को सपोर्ट करके कहिए कि आप लोग खड़ा होइए, हम आपको साथ दे रहे हैं और इस कारण से हम लोग वार्ड नंबर 11 में खड़ा हुए हैं। और आप लोग जो जितना भी समाज का आदमी है, सब आदमी हमें समर्थन किया है कि आप खड़ा होइए, आपको वोट मिलेगा, आप जीतेंगे और उससे समाज का विकास होगा। विकास के छूट गया से पूरा करेंगे। मेरी माता जी है और हम 3 संतान होने के कारण ईश्वर वंचित हो गए। वार्ड के जनता का पुनः विश्वास था कि आप ही थे बनिया और हम लोग संन्यास ले लिए थे। अगर वैसा नहीं रहता तो ऐसा नहीं करते। और पूरे समाज का इच्छा है दोबारा आप जैसे पिछला 10 साल काम किए उसी तरीक़ा से इस बार भी काम होना चाहिए। इसलिए हम उस उम्र में 70 साल की माँ है, इनका आवेदन करके उनका कार्यभार पूरे वार्ड में निभाऊंगा। जो भी छोटा काम होगा उसको मैं जी महिला है, समान जनरल वार्ड है, इसलिए माता जी का ही विचार है। हम नाला वगैरह का समाधान करेंगे। पानी निकाल प्राथमिकता यही रहेगा कि वार्ड 40 में जो जल जमाव का समस्या है, पानी का समस्या है, नल जल का समस्या बहुत ही गहरा समस्या है और आवास का भी बहुत दिक्कत हो रहा है। वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, रोड नाला हो गया और वृद्धा पेंशन भी बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है। 40 से हैं, अगर वहाँ क्या विकास का काम करेंगे, सड़क नाला जनता का जो भी समस्या होगा उसका समाधान करेंगे। नाला है, रोड सफाई है।
मेरा नाम फिरदौस जहाँ, मैं वार्ड नंबर 36 की पूर्व पार्षद हूँ। 2007 से 12 तक थे, 12 से 17 तक थे, बीच में ब्रेक हो गया। आज मैंने नाजिर रसीद कटाने के लिए आई हूँ, फिर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का हमें सहयोग चाहिए और जो काम छूटा बड़ा बचा उचा है उसको पूरा करेंगे, किए हैं। जनता के ऊपर मैं अपना पूरा छोड़ दिए हैं कि जनता इसका फैसला करे।